अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्लीनिंग ऑफ कोल के मतलब कि जब आप ज़मीन से कोयले को निकालते हो तो उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज एसोसिएट होती हैं। तो उनको आप कोल से कैसे निकालोगे इसको हम देखेंगे। तो मोस्ट ऑफ coal when mines contains impurities associated with them, these impurities must be removed from coal before its use। कि ज़्यादातर जब आप कोयले को ज़मीन से निकालते हो तो उसके साथ इम्प्योरिटीज लगी होती हैं। इन इम्प्योरिटीज को कोल से हटाना ज़रूरी है इस्तेमाल से पहले। करेगा क्लीनिंग रिमूव्स द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम कोल। जब आप कोल की क्लीनिंग करोगे तो वो मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज को कोल से हटाएगी। जैसे नंबर 1 क्या है, रेजिड्यू इनऑर्गेनिक मैटर ऑफ कोल फार्मिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कोल बनाते हैं जब वो ज़मीन के अंदर से गुजरते हैं तो उनके अंदर इनऑर्गेनिक मैटर का रेजिड्यू जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा ऐड हो जाते हैं। तो क्लीनिंग से ये सारे ख़त्म किए जाते हैं। नंबर 2 कह रहा है कि मिनरल्स मैटर। मिनरल्स जैसे कैल्साइट, क्ले, जिप्सम कोल के अंदर बनते वक्त आते हैं तो उनको भी कोल क्लीनिंग से रिमूव किए जाते हैं। नंबर 3 कह रहा है कि आयरन पायराइड। आयरन पायराइड जो कि कोल के अंदर होता है उसको भी कोल क्लीनिंग से रिमूव किया जाता है। कह रहा है कि डर्ट फ्रॉम एयर। डर्ट जो कि एयर से आती है तो वो कोल की सरफेस पर चिपक जाती है, इसको भी कोल क्लीनिंग से रिमूव करते हैं। कह रहे हैं कि सेलाइन डिपॉजिट्स, साल्ट्स वगैरह जो कोल के अंदर होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है बाय कोल क्लीनिंग। इसके अलावा सैंड, स्टोन्स, शेल्स, क्ले एक्सेट्रा फ्रॉम अंडरलाइंग और ओवरलाइंग स्ट्रेटा। मट्टी, पत्थर, शेल्स मतलब थिन चट्टान, क्ले वगैरह भी कोल क्लीनिंग से रिमूव किए जाते हैं जो कि कोल के साथ चिपकते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी। इसके अलावा लास्ट में लिखा हुआ है मॉइस्चर, मतलब वाटर वगैरह जो कोल पर होता है इसको भी रिमूव किया जाता है बाय कोल क्लीनिंग। तो अब कोल क्लीनिंग होती क्या है? द प्रोसेस बाय विच इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम कोल इज कॉल्ड क्लीनिंग ऑफ कोल। कह रहे कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम इम्प्योरिटीज या अनवांटेड मटेरियल जो हमारे काम का नहीं है वो हटाया जाए कोल से, ऐसे प्रोसेस को क्लीनिंग ऑफ कोल बोलते हैं। मोस्टली इम्प्योरिटीज इन कोल आर रिमूव्ड बाय वॉशिंग। कि ज़्यादातर अबाउट 97% जो कोल के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम वॉशिंग से रिमूव करते हैं। आगे लिखा हुआ है कोल कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। कि कोल के अंदर 2 किस्म की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। नंबर 1 फ्री इम्प्योरिटीज एंड नंबर 2 फिक्स और इनहेरेंट इम्प्योरिटीज। तो फिक्स इम्प्योरिटीज क्या है? दीज आर इम्प्योरिटीज दैट एडहेयर ऑन द सरफेस ऑफ कोल एंड मेनली कंप्राइजेज डर्ट बैंड एंड रॉक्स पार्टिकल्स। ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि चिपकी हों कोल की सरफेस पर और वो इम्प्योरिटीज ज्यादातर मुश्तमिल हो डर्ट बैंड मतलब कोल के रिजर्वायर के ऊपर। अब कोल के रिजर्वायर कौन कौन से हो सकते हैं? ये प्लांट डेब्रिस हो सकती हैं, प्लांट्स वगैरह हो सकती हैं, और इसके अलावा ये इम्प्योरिटीज हो सकती हैं रॉक्स पार्टिकल जैसे सैंड, स्टोन, साल्ट्स, शेल्स वगैरह वगैरह। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि ऐसी इम्प्योरिटीज दैट एडहेयर ऑन द सरफेस ऑफ कोल एंड मेनली कंप्राइजेस ऑफ डर्ट बैंड एंड रॉक्स पार्टिकल। डर्ट बैंड का मतलब है कोल के रिजर्वायर्स, मतलब वो पीट हो सकती है, मतलब वो प्लांट डेब्रिस हो सकती है। रॉक पार्टिकल जैसे सैंड हो सकती है, स्टोन हो सकती है, साल्ट्स हो सकते हैं, शेल्स वगैरह वगैरह। कह रहे कि दीज इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम कोल
बाय वॉशिंग टेक्निक, कि इन इम्प्योरिटीज को हम कोल से हटा सकते हैं कोल की वॉशिंग से। कह रहे कि मोर देन 97% फ्री इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन कोल, कि 97% से ज्यादा यही इम्प्योरिटीज कोल के अंदर पाई जाती हैं। यही का मतलब क्या है? फ्री इम्प्योरिटीज। सेकेंड टाइप फिक्स आर इनहेरेंट इम्प्योरिटीज। तो दीज इम्प्योरिटीज आर डिराइव फ्रॉम कोल फार्मिंग plants and cannot be separated from coal by washing। कह रहा है कि these impurities are removed from coal by a technique called agglomeration। ऐसी impurities जो कि कोल के अंदर बने जब कोल की फॉर्मेशन हो रही हो प्लांट से, और ये impurities कोल से वॉशिंग से ना खत्म हो सके, ऐसी impurities को फिक्स और इनहेरेंट impurities बोलते हैं। इन इम्प्योरिटीज को हम कोल से रिमूव कर सकते हैं एक टेक्निक से जिसको हम एग्लोमीरेशन बोलते हैं। अभी एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज एग्लोमीरेशन। करेंगे इन दिस मेथड फिक्स और इनहेरेंट इम्प्योरिटीज फ्रॉम कोल इज रिमूव्ड बाय लीचिंग ऑफ कोल विद पेट्रोलियम। इस टेक्निक के अंदर हम फिक्स और इनहेरेंट इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं कोल से जब हम कोल की लीचिंग करते हैं पेट्रोलियम से। लीचिंग के रिजल्ट में जितनी भी फिक्स और इनहेरेंट इम्प्योरिटीज होती हैं वो पेट्रोलियम के अंदर लीच हो जाती हैं। लीच हो जाने का मतलब है एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ऐसे ही कोल से फिक्स और इनहेरेंट इम्प्योरिटीज कुछ हद तक रिमूव हो जाती हैं, जो कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। कह रहे कि नॉर्मली इनहेरेंट इम्प्योरिटीज इन कोल इज लेस देन 3%। कह रहे कि ये बहुत ही थोड़ी मिकदार में कोल के अंदर पाई जाती हैं, अबाउट 3 से भी लेस %। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।